दोस्तों, ये कहानी आरोही की है, जिसकी शादी एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे देव मेहरा से हुई थी। आरोही एक अनाथ लड़की थी। उसका बचपन अनाथ आश्रम में ही गुजरा था। आरोही के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। आरोही आनंद मेहरा के जिगरी दोस्त अविनाश मल्होत्रा की बेटी थी। आनंद मेहरा कई सालों पहले विदेश में सेटल हो गए थे। जब उन्हें आरोही के माता पिता के बारे में पता चला तो उन्होंने आरोही का पता लगाने की कोशिश की। आरोही अनाथ आश्रम में रहकर ही बड़ी हुई थी। आरोही 17 साल की हो चुकी थी जब आनंद मेहरा को आरोही के बारे में पता चला तो वे उसे तुरंत ही आश्रम से लेने पहुंच गए थे। वे आरोही को आश्रम से अपने साथ अपने मेंशन ले आए थे। आरोही ने पहली बार इतने बड़े मेंशन को देखा था। वह बहुत उत्सुकता से मेंशन में हर चीज को देख रही थी। जब वह मेंशन के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि काफी सारे लोग उसका स्वागत के लिए हॉल में इकट्ठा हुए थे। आनंद मेहरा के परिवार में उनकी मां सावित्री मेहरा और पत्नी रेखा मेहरा थे। आनंद मेहरा के दो बेटे देव मेहरा और युग मेहरा थे और उनकी दो छोटी बेटियां आरुषि और महक थे। आनंद मेहरा की पत्नी रेखा मेहरा ने आरोही को अपने गले से लगा लिया था। आरोही को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आरोही रेखा मेहरा की इकलौती दोस्त की बेटी थी। आरोही के लिए यह सब एकदम नया था। उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला था। आनंद मेहरा ने आरोही को सबसे इंट्रोड्यूस कराया था। आरोही बहुत सहमी सहमी सी सबसे मिल रही थी। आरुषि और महक उसे अपने साथ उसका कमरा दिखाने के लिए ले गई थी। वे दोनों आरोही से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। रेखा मेहरा आरोही को अपनी बेटियों की तरह ही प्यार किया करती थी। आरोही धीरे धीरे मेहरा मेंशन में घुलने मिलने लगी थी। आरोही ज्यादातर वक्त आरुषि और युग के साथ ही बिताया करती थी। आनंद मेहरा की बड़ी बेटी महक ज्यादातर कंपनी के काम में बिजी रहती थी। वह अपनी ही कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर काम किया करती थी और उनका बड़ा बेटा देव विदेश में रहकर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। आरोही ने अपनी अच्छाई और भोलेपन से मेहरा परिवार में सबका दिल जीत लिया था। रेखा मेहरा आरोही को बहुत पसंद किया करती थी। उन्होंने देव की शादी आरोही से तय कर दी थी। आनंद मेहरा ने उनसे कहा भी था कि एक बार आरोही के बारे में देव की राय भी जान लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने देव को इस बारे में बताने के लिए मना कर दिया था। वह कहने लगी कि मेरा बेटा देव मेरी पसंद की लड़की से शादी जरूर करेगा। एक साल बाद देव वापस इंडिया लौट आया था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि मेंशन में सजावट चल रही है। वह सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। सभी मेहमानों को भी इनवाइट कर दिया गया था। देव जैसे ही मेंशन में अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वह जाकर रेखा मेहरा के गले लग गया था, जो कि कब से उसके आने का इंतजार कर रही थी। देव रेखा मेहरा का सबसे लाडला बेटा था। देव ने अपनी माँ से पूछा कि मॉम, किसकी शादी तैयारियां चल रही हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं और महक दीदी की शादी भी तय कर दी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ये महक की शादी की नहीं, तुम्हारी शादी की तैयारियां हैं। मैंने बताया था ना कि मैंने तुम्हारे लिए मल्होत्रा अंकल की लड़की को पसंद कर लिया है और तुमने भी कहा था कि जैसा आपको ठीक लगे मॉम। देव कुछ सोचते हुए कहने लगा कि हाँ मॉम, मैंने कहा था, पर इतनी जल्दी तो नहीं। रेखा मेहरा कहने लगी कि शादी तो करनी है, आज करो या कुछ दिन बाद। रेखा मेहरा पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानती थी। देव की कुंडली में शादी का योग केवल आज के दिन का ही था, वरना आने वाले 10 साल विवाह का कोई योग नहीं था, जिस वजह से रेखा मेहरा ने देव की शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन अरेंज किए थे। देव ने अपनी माँ के कहने पर उस लड़की से शादी कर ली थी जिसका वह नाम भी नहीं जानता था। महक और आरुषि आरोही को देव के कमरे में छोड़ आई थी, जिसे पूरी तरह से फूलों से सजा रखा था। आरोही सेज पर बैठी हुई देव के आने का इंतजार कर रही थी। देव जब कमरे में आया तो आरोही बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। देव उसके पास आकर बैठ गया था। वह आरोही से कहने लगा था कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम तुम्हें मेरे लिए पसंद करेंगी। और तुम मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हो? कौन सा ये हमारी पहली मुलाकात है? माना मैंने तुम्हें गुस्से में ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अब भी मुझसे बात न करो, उसने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा। देव की यह बात सुनकर आरोही ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। देव ने जैसे ही आरोही का घूंघट उठाया तो उसे देखकर वह चौंक गया था। वह आरोही से कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में क्यों हो? आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। देव बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने आरोही को अपने कमरे से निकाल दिया था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और देव किसके बारे में बात कर रहा था। देव सुबह होते ही रेखा मेहरा से मिलने उनके कमरे में पहुंच गया था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने रेखा मेहरा से कहा कि आपने तो कहा था कि आपने मेरी शादी मल्होत्रा अंकल की बेटी से की थी, तो ये कौन लड़की है जिसे आपने मेरे कमरे में बैठा दिया था? रेखा मेहरा कहने लगी कि मैंने तुम्हारी शादी अविनाश अंकल की बेटी आरोही से तय की है। देव कहने लगा कि आपने तो शालिनी के बारे में कहा था। शालिनी आरोही के पिता के छोटे भाई आकुश मल्होत्रा की बेटी थी। देव और शालिनी विदेश में एक साथ ही पढ़ाई किया करते थे। देव शालिनी को बहुत पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। रेखा मेहरा ने देव से कहा कि उस लड़की और उसके पिता का नाम मैं इस घर में सुनना भी नहीं चाहती और आरोही तुम्हारी पत्नी है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। देव की तो जैसे दुनिया ही हिल गई थी। रेखा मेहरा के हुक्म के आगे उसकी एक न चली थी। देव ने विदेश से लौटने के बाद अपने आप को कंपनी के काम में व्यस्त कर लिया था।
वह अक्सर ही घर पर लेट आया करता था। आरोही रात रात भर उसके आने का इंतजार किया करती थी, लेकिन देव उसको कभी प्यार की नज़र से नहीं देखता था। आरोही देव की नफरत सह सहकर टूट चुकी थी। देव अक्सर उसे उसकी पर्सनैलिटी को लेकर जलील किया करता था। उसे अपने साथ किसी भी बिजनेस पार्टी में नहीं ले जाया करता था और न ही उसे वह कभी बाहर घुमाने के लिए ले गया था। आरोही बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। वह अमीरों के तौर तरीके नहीं जानती थी। आरोही देव के ऐसे बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। आरोही एक समझदार लड़की थी। उसने रेखा मेहरा से बात की कि वह देव से तलाक लेना चाहती है। वह अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। देव उसे अपनी पत्नी के तौर पर अपनाने के लिए तैयार नहीं था। रेखा मेहरा आरोही की बात सुनकर हैरान हो गई थी। उन्होंने आरोही से कहा कि मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करती हूँ। अगर तुमने डाइवोर्स का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा, लेकिन मैं तुमसे 3 महीने का वक्त मांगना चाहती हूँ। अगर इन दिनों में भी देव ने तुम्हें नहीं अपनाया तो मैं खुद तुम दोनों का डाइवोर्स कराऊंगी। आरोही कहने लगी कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस टाइम मैं अपने पुराने कमरे में रहूंगी। मैं देव के कमरे में नहीं रहना चाहती। रेखा मेहरा कहने लगी कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी हो। आरोही बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन देव से शादी होने की वजह से उसने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया था। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। उसने अपना सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया था और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। वह अब अपना ज़्यादातर टाइम स्किल सीखने और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में गुजारती थी। देव बिजनेस मीटिंग की वजह से कई दिन बाद घर लौटा था। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आरोही कमरे में नहीं थी। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह बहुत ज़्यादा थक चुका था तो यूं ही बेड पर सो गया था। देव जब भी ऑफिस से थका हुआ आता था तो आरोही उसके जूते उतारकर उस पर ब्लैंकेट डाल दिया करती थी। सुबह देव की आंख बहुत ज़्यादा लेट खुली थी और उसके ऑफिस के कपड़े भी रेडी नहीं थे। देव गुस्से में अपने नौकर को आवाज़ देने लगा। वह डरते हुए उसके कमरे में पहुंचा और पूछने लगा कि क्या बात है मालिक। देव गुस्से से कहने लगा कि अभी तक मेरे कपड़े क्यों तैयार नहीं हैं। राजू कहने लगा कि मालिक आपके कपड़े तो बीबी जी तैयार किया करती थी। तो देव कहने लगा कि तो आपकी बीबी जी हैं कहाँ जो उन्होंने अब तक कपड़े तैयार नहीं किए हैं। राजू डरते हुए कहने लगा कि बीबी जी तो सुबह ही घर से बाहर चली गई थी। देव गुस्से से बौखला गया था। उसने राजू को उसके कपड़े निकालने के लिए कहा था। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए देव के कपड़े निकाल दिए थे। देव तैयार होकर ऑफिस चला गया था। जब वह रात को ऑफिस से घर आया तो उसने डाइनिंग को आज पहली बार खाली देखा था। आरोही हमेशा ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर देव के आने का इंतजार किया करती थी। वह इग्नोर करता हुआ अपने कमरे में चला गया था। 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन अब देव को आरोही की कमी महसूस होने लगी थी। वह जब भी घर लौटता तो हमेशा डाइनिंग पर बैठी आरोही को मिस किया करता था। रेखा मेहरा देव की इस बेचैनी को महसूस कर रही थी। देव को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वह अपनी नफरत और अहंकार के चलते आरोही के साथ बहुत गलत कर रहा था। उसकी हर आदत, हर छोटी बात जो उसे पहले परेशान किया करती थी अब उसे बहुत खास लगने लगी थी। देव को महसूस होने लगा था कि आरोही ने उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन देव ने रेखा मेहरा से पूछा, मॉम आरोही अब कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। रेखा मेहरा ने कहा कि पहले तो उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो अब उससे बात कर कर क्या करना चाहते हो? उनकी यह बात देव के दिल में चुभ सी गई थी। रेखा मेहरा ने उसका उदास चेहरा देखा तो वह मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें उससे बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले तुम खुद सोचो और खुद से पूछो कि तुम उससे क्या कहना चाहते हो। एक शाम देव ने अपनी माँ से आरोही के कॉलेज का पता लिया और वहां पहुंच गया। उसने देखा कि आरोही अपनी क्लास के दोस्तों के साथ खड़ी हंस रही थी। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। देव उसके पास गया, लेकिन आरोही उसे अनदेखा करके वहां से चली गई थी। देव को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह उदास मन से घर वापस लौट आया था। रेखा मेहरा ने उसका उदास चेहरा देखा तो वह समझ चुकी थी कि देव को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देव ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला किया था। उसने खुद को सुधारने और आरोही के प्रति अपने व्यवहार को बदलने का फैसला कर लिया था। मेहरा मैंशन में आज पार्टी की तैयारी चल रही थी। आज मेहरा मैंशन में आनंद मेहरा और रेखा मेहरा की एनिवर्सरी की पार्टी थी। पार्टी की चकाचौंध की रोशनी के बीच देव ने जैसे ही आरोही को देखा वह अपनी जगह ठिठक गया था। वह आज बिल्कुल अलग लग रही थी। साधारण और भोली सी दिखने वाली आरोही की जगह अब एक सेल्फ डिपेंड और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने एक एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई थी। उसका मेकअप हल्का लेकिन इम्पैक्टफुल था और उसकी मुस्कान ने जैसे पूरी पार्टी की रौनक ही बढ़ा दी थी। देव की नज़रें उससे हट ही नहीं पा रही थी। वह अपनी ड्रिंक हाथ में लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने धीरे से आरोही का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से अलग एक कोने में ले गया। आरोही, देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। यह चांद की रोशनी और पार्टी की लाइट्स भी तुम्हारे आगे फीकी लग रही हैं। देव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आरोही को यकीन नहीं हो रहा था। देव आरोही से कहने लगा कि मैं अपनी नज़रें तुमसे हटा ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा यह बदलाव और नया रूप
तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से ही तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता था। आरोही ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह सब बदलाव मैंने अपने लिए किया है देव, किसी और के लिए नहीं। देव ने उसके करीब आते हुए कहा और उसकी बात काटी, लेकिन इस बदलाव ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैंने तुम्हें कभी सही से देखा ही नहीं था। मुझे तुम्हारी अहमियत अब समझ आ रही है। आरोही ने अपनी नज़रें झुका ली थीं, लेकिन देव ने उसके हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ लिया था। आरोही, क्या मुझे अब भी एक मौका मिल सकता है? मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया जिसके तुम लायक थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहना चाहता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देव, मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं किसी के सहारे के बिना खड़ी रह सकती हूँ। अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो तो पहले ये समझो कि मैं अब पुरानी आरोही नहीं हूँ। वह उससे कहने लगा कि आरोही, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? आरोही पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर उसने कहा, मौके की बात नहीं है देव। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। मुझे अपना आत्मसम्मान चाहिए था, जो मैंने खुद के लिए कमाया है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो इसे अपने काम से साबित करो, शब्दों से नहीं। देव ने आरोही की बात को बहुत सीरियसली लिया था। उसने खुद को बदलने और आरोही को उसके सपने में साथ देने की ठान ली थी। वह हर रोज आरोही के कॉलेज आता और उसकी मदद करता। धीरे धीरे आरोही ने महसूस किया कि देव सचमुच बदल गया था। 3 महीने बाद देव ने परिवार के सामने आरोही को प्रपोज करते हुए कहा, आरोही, अब मैं समझ गया हूँ, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे पूरा करता है। क्या तुम मेरे साथ फिर से एक नई शुरुआत करोगी? आरोही ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर हम एक दूसरे की इज्जत और सपनों का सम्मान करेंगे तो मैं तैयार हूँ। आरोही और देव ने एक बार फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। इस बार उनकी जिंदगी में विश्वास, सम्मान और प्यार की कोई कमी नहीं थी। आरोही ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेस वूमेन बन गई थी। कमरे में हल्की रोशनी और सॉफ्ट म्यूजिक माहौल को बेहद रोमांटिक बना रहा था। देव कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आरोही बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके खुले बाल और सादगी भरी मुस्कान देव को अपनी तरफ खींचने लगी। देव धीरे धीरे उसके करीब आया और किताब को उसके हाथ से ले लिया। देव मुस्कुराते हुए कहने लगा, किताब पढ़ने का इतना शौक है कि तुम्हें मेरा इंतजार भी नहीं हुआ? आरोही शर्माते हुए कहने लगी, मैं इंतजार कर रही थी, पर मैंने सोचा कि समय का सही इस्तेमाल कर लूँ। देव ने किताब को साइड में रखते हुए कहा, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए आरोही। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। देव उसके पास बैठते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे शांत रहती हो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगता हूँ। आरोही थोड़ा शर्मा कर बोली, आप बातों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। देव हंसते हुए बोला, तुम्हें सही जानकारी है, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं हमेशा हार ही मान जाता हूँ। देव ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। देव धीमे से कहने लगा, आरोही, तुम्हारी आंखें मुझे ऐसा एहसास देती हैं जैसे मैं उनसे पूरी दुनिया देख सकता हूँ। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारे साथ हर पल कितना खास होता है? आरोही देव की ऐसी बातों को सुनकर हल्की सी झेंप गई थी। उसने शरारत के साथ कहा, आपके शब्दों में इतनी मिठास है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। देव ने उसके होठों को चूमते हुए कहा कि मिठास मेरे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे लबों में है। देव ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कहा कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही आप मेरे साथ रहें। देव ने आरोही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा आरोही। तुम्हें अब मुझसे कभी दूर जाने की जरूरत नहीं। उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगी थी। दोनों इस पल को दिल से महसूस कर रहे थे और उनकी ये रात बेहद खास और यादगार बन गई थी। आखिरकार दोनों ने साबित किया कि प्यार के लिए ज़रूरी एक दूसरे का सम्मान और सपनों को पूरा करने की आज़ादी देना होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में आत्मसम्मान और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।